भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, स्वयं के रूप में रहो। आपको गलत मैं को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसके मूल का पता लगाना है और वहाँ रहना है। आपको बस इसके स्रोत को ढूंढना है और अपने वास्तविक स्व के रूप में इसमें रहना है। अपने स्वयं के अस्तित्व में समाहित होना, जहाँ मैं या अहंकार मर चुका है, एक आदर्श स्थिति है। स्वयं के प्रति जागरूक रहना ही मुक्ति है। स्वयं को जानना स्वयं होना है, क्योंकि दो अलग अलग आत्माएं नहीं हैं। तन में निष्ठा है। अहंकार उसकी बुद्धि, सृष्टि, भगवान, महात्मा, संसार जो स्वयं नहीं है। बिल्कुल, क्यों ना आप स्वयं बने रहें और शांति से रहें। यदि कोई स्वयं के बारे में निरंतर चिंतन का सहारा लेता है, जब तक कि स्वयं को प्राप्त नहीं कर लिया जाता, केवल वही काम करेगा। किसी भी साधना में जो आवश्यक है वह यह है कि भागते हुए मन को वापस लाकर उसे केवल एक ही चीज़ पर केंद्रित करने का प्रयास किया जाए। फिर इसे वापस लाकर आत्मध्यान में स्थिर क्यों नहीं किया जाना चाहिए। वह अकेला ही आत्मनिरीक्षण है। टोपी बस इतना ही करना है। आत्मबोध की प्रस्तावना है। जब यह स्थायी और सहज हो जाता है तो यह आत्म साक्षात्कार मुक्ति है। स्वयं को जानना ही स्वयं होना है। स्वयं को जानना स्वयं होना है, क्योंकि दो अलग अलग आत्माएं नहीं हैं। तन में निष्ठा है। जब किसी का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाता है तो उसका आरंभ और अंत रहित अस्तित्व होता है। यह अखंड जागरूकता आनंद है। आप जो वास्तव में हैं वही स्वयं बनना उस आनंद को महसूस करने का एकमात्र साधन है जो सदैव आपका है। स्वयं के रूप में बने रहना कठिन नहीं है। कठिनाई का यह विचार ही मुख्य बाधा है। मैं के स्रोत की खोज में थोड़ा अभ्यास आपको अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर देगा। आप आदमी स्वयं के बारे में तभी जागृत होता है जब बुद्धि विज्ञान में कोश में संशोधन उत्पन्न होता है। ये संशोधन क्षणिक है। वे उठते और अस्त होते हैं। इसलिए विज्ञान में बुद्धि को कोश या कोश कहा जाता है। जब शुद्ध जागरूकता शेष रह जाती है तो वह स्वयं चित्त या सर्वोच्च है। विचारों के शांत हो जाने पर अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहना आनंद है। यदि वह आनंद क्षणिक है, उत्पन्न होना और अस्त होना, तो वह केवल आनंद का आवरण है, शुद्ध आत्मा नहीं। जरूरत इस बात की है कि सभी विचारों के शांत होने के बाद ध्यान को शुद्ध मैं पर केंद्रित किया जाए और उस पर से पकड़ ना खोई जाए। इसे एक अत्यंत सूक्ष्म विचार के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि यह वास्तविक स्व के अलावा और कुछ नहीं है। इसके बारे में कौन किससे और कैसे बात करेगा। कैवल्यम और विवेक चूड़ामणि में इसे अच्छी तरह से समझाया गया है। इस प्रकार यद्यपि नींद में स्वयं की जागरूकता नष्ट नहीं होती, जीव की अज्ञानता इससे प्रभावित नहीं होती। इस अज्ञान को नष्ट करने के लिए मन की यह सूक्ष्म अवस्था वृत्ति ज्ञानम आवश्यक है। धूप में रुई नहीं जलती, लेकिन अगर रुई को लेंस के नीचे रखा जाए तो यह आग पकड़ लेती है और लेंस से गुजरने वाली सूर्य की किरणों से भस्म हो जाती है। इसी प्रकार यद्यपि स्वयं के बारे में जागरूकता हर समय मौजूद है, यह अज्ञानता के लिए हानिकारक नहीं है। यदि ध्यान द्वारा विचार की सूक्ष्म अवस्था को जीत लिया जाए तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। विवेक चूड़ामणि में भी अतीव सूक्ष्मम परमात्मा तत्वम न स्थूल दृष्टया, अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा को स्थूल आँखों से नहीं देखा जा सकता। और ईशा स्वयं ज्योति शेष साक्षी, यह स्वयं प्रकाशमान है और सभी का गवाह है।
जो व्यक्ति अपने स्व आत्मनिष्ठा में स्थापित है, उसके लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि वह इस तल्लीनता से ज़रा भी विचलित ना हो। अपने वास्तविक स्वभाव से हटकर वह अपने सामने उज्ज्वल तेज आदि देख सकता है, या असामान्य ध्वनियाँ सुन सकता है, या अपने भीतर या बाहर प्रकट होने वाले देवताओं के दर्शन को वास्तविक मान सकता है। उन्हें इससे धोखा नहीं खाना चाहिए और खुद को नहीं भूलना चाहिए। किसी को दिखावे से अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। व्यक्ति को कभी भी अपने आप का त्याग नहीं करना चाहिए। यह मनोनशा के विनाश का उचित साधन है, जो शरीर को स्वयं के रूप में देखने की प्रकृति का है और जो उपरोक्त सभी बाधाओं का कारण है, क्योंकि भगवान आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, हृदय में मैं के रूप में चमकते हैं, क्योंकि शास्त्र घोषणा करते हैं कि विचार ही बंधन है। समाधान के बाद ईश्वर स्वयं को भूले बिना शांत रहना सबसे अच्छा अनुशासन है। उसमें जो मन है वह मैं के स्वरूप का है। विचार चाहे किसी भी माध्यम से हो, यह शास्त्रों की निर्णायक शिक्षा है। यह सभी का अनुभव है कि सुषुप्ति, मूर्छा आदि अवस्थाओं में भी जब पृथ्वी से लेकर अव्यक्त प्रकृति तक समाप्त होने वाला संपूर्ण ब्रह्मांड गतिशील और स्थिर गायब हो जाता है, वह गायब नहीं होता। इसलिए शुद्ध अस्तित्व की स्थिति जो सभी के लिए सामान्य है और जिसे हर कोई हमेशा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है, वही व्यक्ति का सच्चा स्वभाव है। यह गवाह कौन है? आप साक्षी की बात करते हैं। साक्षी के लिए एक वस्तु और एक विषय होना चाहिए। ये मन की रचनाएं हैं। साक्षी का भाव मन में है। यदि विस्मृति का साक्षी था तो क्या उसने कहा मैं विस्मृति का साक्षी हूँ? आपने अभी अभी अपने मन से कहा कि कोई गवाह तो होना ही चाहिए। गवाह कौन था? आपको मैं का उत्तर देना होगा। फिर वह मैं कौन है? आप स्वयं को अहंकार के साथ पहचान रहे हैं और कहते हैं मैं। क्या ये अहंकार मैं साक्षी है? यह मन ही है जो बोलता है। वह स्वयं का साक्षी नहीं हो सकता। इस प्रकार पूरी स्थिति अस्थिर हो जाती है। चेतना असीमित है। सीमित हो जाने पर यह केवल अपने लिए पद का अहंकार कर लेता है। वास्तव में गवाही देने लायक कुछ भी नहीं है। यह सरल अस्तित्व है, बिना इस संदेह के कि क्या यह संभव है या नहीं। व्यक्ति को निरंतर आत्मध्यान पर टिके रहना चाहिए। भले ही कोई बहुत बड़ा पापी हो, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए और रोना नहीं चाहिए कि हे मैं पापी हूँ, मैं कैसे बच सकता हूँ। व्यक्ति को यह विचार पूरी तरह से त्याग देना चाहिए कि मैं पापी हूँ और आत्मध्यान पर उत्सुकता से केंद्रित करे ध्यान को, तो कोई निश्चित रूप से सफल होगा। दो मन नहीं हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। मन एक ही है। यह अवशिष्ट संस्कार ही दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। जब मन शुभ संस्कारों के प्रभाव में होता है तो उसे अच्छा कहा जाता है। अशुभ संस्कारों के प्रभाव में होता है तो इसे बुरा माना जाता है। किसी को भी इस तरह के विचारों को मन में जगह नहीं देनी चाहिए। क्या यह अच्छा है या वह अच्छा है? क्या यह किया जा सकता है या क्या वह किया जा सकता है? ऐसे विचार आने से पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए और मन को अपनी मूल अवस्था में ही रखना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी जगह दी गई तो ऐसा अशांत मन हमारा मित्र बनकर हमें हानि पहुंचाएगा। जैसे शत्रु मित्र प्रतीत होता है, वैसे ही यह हमें नीचे गिरा देगा। क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है? ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं और अधिक से अधिक बुराई का कारण बनते हैं। हरि ओम तत्सत।